हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेसिक टू हाई बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम बायोलॉजी में लेक्चर 4 है, ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 4 है फर्स्ट लेसन का ना। कौन सा है फर्स्ट लेसन? द लिविंग वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड में मैंने अब तक डिस्कस कर लिया है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वगैरह के बारे में, ठीक है। और आज हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, ठीक है। जिन लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर मेरा नहीं देखा है उसे आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, मुझे हैबिट बन रही है ना कैमरे के सामने अच्छे से पढ़ाने की, जो भी है मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी तरह से बेटर कंटेंट देने की आपको, ठीक है। तो नाउ टेक्सोनॉमिकल ऐड क्या होता है, उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ आपसे सफिक्स के बारे में। जो टैक्सा होता है स्टूडेंट, टैक्सा तो प्लूरल होता है ना। सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टैक्सॉन, ये याद रखना ना। सिंगुलर के लिए टैक्सॉन यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए टैक्सा। जैसे कि स्पेसीज, जीनस, ये सब क्या है, अगर दोनों की बात करें टैक्सा बोलेंगे, ठीक है। किसी एक की बात करेंगे टैक्सॉन बोलेंगे, ठीक है। ओके, डिवीज़न के लिए सफिक्स होता है फाइटा। सफिक्स मतलब वर्ड के बाद लगने वाला, ठीक है ना। जैसे कि डिवीज़न के लिए थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। टेरिडोफाइटा। तो सफिक्स मतलब वर्ड के बाद में लगने वाला फाइटा यूज़ किया जाता है। सब डिवीज़न के लिए फाइटिना यूज़ किया जाता है। ये याद रखो ना आप, अभी इसको याद रख लो। पूछता है, ठीक है ना। एक आध दो बार ये एग्जाम में पूछ चुका है कि क्लास के लिए सफिक्स से क्या है, ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ऑप्सीडा है, फीसी है, ठीक है ना, फाइसी, ठीक है, फाइसी है। ए है, ए लगता है ना क्लास के नेम के लास्ट में। ऑर्डर के लिए एल्स लगता है, ठीक है ना। और फैमिली के लिए एसी लगता है, ACEAE। स्पेसीज सफिक्स है ये सब ना, इसको याद रखना अच्छे से। जीनस के लिए कुछ नहीं होता है, स्पेसीज के लिए कुछ भी नहीं होता है, किंगडम के लिए भी कुछ भी नहीं होता है, कोई सफिक्स नहीं लगता है इसके लिए, ठीक है। अब नाउ हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल ऐड क्या होता है स्टूडेंट। स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल स्पेसिमेन। लिविंग थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने को या तो उनके नमूने को रखने को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिकल ऐड बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो टेक्सोनॉमिकल ऐड में क्या आता है, हर्बेरियम आता है, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन आता है, म्यूजियम आता है, जूलॉजिकल पार्क है, की है, ठीक है ना, और भी कुछ छोटे छोटे हैं, मैं बात करूंगा उस पर। हर्बेरियम क्या होता है स्टूडेंट? इसमें प्लांट के नमूने को रखा जाता है पेपर शीट पे चिपका कर, ठीक है ना। पेपर शीट पे चिपका कर उसके बारे में डिटेल रख करके प्लांट उसको एक म्यूजियम टाइप में मतलब रखा जाता है। जैसे कि एक है ना लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस में, ठीक है ना। इसमें 8 लाख प्लांट के नमूने हैं, पेपर शीट पर चिपका के अच्छे से ड्राई करके उसको रख दिया जाता है, ठीक है ना। उसको हर्बेरियम बोलते हैं। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है? लिविंग प्लांट को रखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। लिविंग, उसको नेचुरल हैबिट पे रखा जाता है। जैसे कि लार्जेस्ट कौन सी है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन है। जैसे जहाँ घूमने जाएं लोग देख सकें कि कौन कौन सा प्लांट है, डिफरेंट तरह की वैरायटी रखते हैं, ताकि एक टूरिस्ट प्लेस भी हो जाता है वो। अगर स्टूडेंट को अगर वहाँ जाना है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेशन, मैं तो कहता हूँ आप जाइएगा ज़रूर, अगर मौका मिले तो। बॉटनिकल गार्डन, म्यूज़ियम, ठीक है ना, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम, ठीक है ना, वहाँ पे ज़रूर जाइएगा आप लोग, अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट रहे तब, ठीक है स्टूडेंट। ओके, लार्जेस्ट जो है ओल्डेस्ट सबसे है पाडुओ, ठीक है ना। बॉटनिकल गार्डन इटली में सबसे पुराना है, ठीक है ना। 1545 में ये स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है ना। और अब देखा जाए तो लार्जेस्ट वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन की में, ठीक है ना, इंग्लैंड 1759 में बना था ये। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, ये याद रखना ना, वेरी IMP। सिर्फ कोलकाता से नहीं काम चलेगा, शिवपुर कोलकाता, ठीक है ना। 1786 में बना था, रॉबर्ट किड ने बनाया था इसको, ठीक है ना। ये IMP है, ठीक है ना, नीट, एम्स और जिपमर के हिसाब से पूछा जा चुका है, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? इसमें क्या है? म्यूजियम क्या है स्टूडेंट? म्यूजियम में प्लांट, एनिमल के जो स्पेसिमेन होते हैं उसको किल करके, एनिमल के किल करके एक जार वगैरह में रख देते हैं, ठीक है ना। देखोगे आप ना, ऐसे शीशे का रहता है, उसमें किल करके पिन करके रखा रहता है। आप अपने लेबोरेटरी में देख सकते हो, लैब में देख सकते हो, ठीक है ना, बायोलॉजी लैब में।
तो वो क्या है, एक म्यूजियम है, ठीक है ना, स्पेसिमेन नमूने को रखा जाता है स्टडी करने के लिए, ठीक है ना, स्टडी करने के लिए। जूलॉजिकल पार्क क्या है, एक बच्चों के खेलने की, बच्चों को जाकर देखने की, वाइल्ड एनिमल को हम देख नहीं पाते हैं अब, जंगल में तो जाएंगे नहीं स्टूडेंट देखने, वरना वो शेर क्या करेगा, खा जाएगा। तो इसलिए ये जूलॉजिकल पार्क वगैरह, ताकि और उन एनिमल को सेफ भी रखा गया है, ताकि वो अगर ख़त्म भी हो रहे हैं तो उसको सेफ भी रखा गया है, ठीक है ना, जूलॉजिकल पार्क में। और देखो की क्या होता है, यह भी एक टेक्सोनॉमिकल ऐड है। इसमें हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, स्टडी करने के लिए हेल्पफुल है। अगर मान लो हमको प्लांट के बारे में जानना है बहुत ज़्यादा, तो हर्बेरियम से रिलेटेड बात करेंगे, हम हर्बेरियम में जाएंगे, उसमें सर्च करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब हेल्पफुल है ना आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को बारे में पता करने के लिए। जैसे की है ना, की क्या होता है, सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी। जैसे कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल गया, अब हम उसमें क्या करेंगे, समानता ढूंढेंगे कुछ कैटेगरी के हिसाब से। मान लो कि एक को रिजेक्ट किया जाएगा, एक को एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे एक ऑर्गेनिज्म मिल गया, अब सबसे पहले सोचेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है, उसके स्किन पे हेयर है कि नहीं है। अगर हेयर है तो नहीं वाला रिजेक्ट हो जाएगा, हेयर वाला एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखेंगे कि 2 पैर पे चलता है कि 4 पैर पे चलता है। अगर 2 पैर पे चलता है तो 4 पैर वाला रिजेक्ट कर देंगे, उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। 4 पैर वाले जो एनिमल रखे हैं जिस कैटेगरी में, उसमें नहीं रखेंगे। अब 2 पैर पे चल रहा है अगर, तो देखेंगे कि यंग वन दे रहा है, बच्चे दे रहा है कि अंडे दे रहा है। अगर अंडे नहीं दे रहा है तो उसको अंडे वाले कैटेगरी में नहीं रखेंगे, बच्चे वाले कैटेगरी में रखेंगे। तो फिर देखेंगे कि वो क्या है, ह्यूमन से थोड़ा रिलेट कर रहा है, तो उसको ह्यूमन से नियर अबाउट कैटेगरी में रख देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसी को की बोलते हैं। और की में हर एक स्टेटमेंट को, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं कि एग दे रहा है कि बच्चे दे रहा है, तो एक स्टेटमेंट है ना, उसको लीड बोलते हैं, LEAD लीड बोलते हैं, ठीक है ना। कॉपुलेट कैरेक्टर की बात करते हैं इसमें, जैसे कि 2 कैरेक्टर की बात करते हैं, ये एक कैरेक्टर है कि नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको की के अंदर सब, मतलब NCERT में जो चीज़ें लिखी है मैं वो सारी एक्सप्लेन कर दिया हूँ की के अंदर की, ठीक है। अब देखो कुछ और टर्म होते हैं, कैटलॉग। कैटलॉग क्या होती है, एक स्मॉल बुक होती है, स्मॉल बुकलेट होती है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है बुक की। जैसे कि बॉटनिकल बुक है ना, बॉटनिकल टाइटल्स की और उनके ऑथर नेम कि किसने लिखा है, उस बुक की इंफॉर्मेशन होती है उसमें। अगर ये हमको मान लो कि बुक के बारे में जानना है तो ये कैटलॉग ले लेंगे हम, तो स्मॉल बुकलेट है, उसमें बुक के बारे में जानकारी होगी। जिस बुक को हमको पढ़ना होगा उस बुक को देख लेंगे और उसको ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, कि उसको किसने पब्लिश किया है उस बुक को, उसके ऑथर का नेम क्या है, ठीक है। और फ्लोरा एक होता है। फ्लोरा मतलब कि नेचुरल हैबिटेट होती है ना प्लांट की, किसी एरिया में पर्टिकुलर, इसको ये भी हेल्प करता है। जैसे मान लो कि कोई जंगल है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो स्पेसीज पाई जा रही है उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे, उस एरिया के हिसाब से। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट की हैबिटेट रहती है, निवास रहता है उसका, प्लांट का, उसको हमको क्या बोलते हैं, फ्लोरा। अगर वही एनिमल का रहे, मान लो कि माउंटेन पे कोई एनिमल रह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एरिया है ना, उस एनिमल को बोलेंगे क्या है, वो फाउना है। अगर कहीं किसी कोने में कुछ स्पेसीज पाई जा रही है किसी प्लांट की, तो वो बोलेंगे एरिया को रिलेट करके कि फ्लोरा है वो, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट और एक आता है मैनुअल और मोनोग्राफ। मैनुअल जो होता है इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज इन एरिया। मान लो कि किसी एरिया में कोई स्पेसीज पाई गई है, तो मैनुअल में लिखा रहेगा कि उस स्पेसीज का नेम हम कैसे रखेंगे एरिया के हिसाब से, ठीक है ना। जैसे NCERT में लिखा हुआ है ना मैनुअल के बारे में कि एरिया में जो स्पेसीज पाई जाती है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है, पता लगाने में, ठीक है। एरिया वाइज उसमें लिखा रहता है कि इस एरिया में ये स्पेसीज पाई जाती है, तो अगर उस एरिया में कोई स्पेसीज मिली तो उससे रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। या हमको किसी स्पेसीज के बारे में जानना है, मान लो कि हमको सर्च करना है, तो मैनुअल में पढ़ लेंगे उस एरिया के बारे में स्पेसीज कौन कौन सी है, ताकि हम वहाँ पे जाएंगे तो पता रहेगा कि हाँ ये स्पेसीज इस एरिया में मिलती है, उस एरिया में हम चले जाएंगे मैनुअल को पढ़ के। समझ रहे हो ना। और अगर है मोनोग्राफ, मोनोग्राफ में एक टैक्सॉन के बारे में लिखा होता है स्टूडेंट, एक टैक्सॉन के बारे में लिखा रहता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो ये लेसन आई थिंक मैंने इसको NCERT में कवर कर दिया है पूरा। और अगर आपको लेक्चर स्टूडेंट अच्छा लग रहा है तो वाकई में आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो।
ठीक है स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, ओके, थैंक यू।